मोस्ट ऑफ द पीपल यही सोचते हैं कि 2019 क्रिकेट वर्ल्ड कप हमने एम एस धोनी की वजह से हारा है, और लोग ये भी कहते हैं कि एम एस धोनी 2015 और 2019 क्रिकेट वर्ल्ड कप खेलना डिजर्व नहीं करते थे। इस वीडियो में हम एम एस धोनी की 2011 से 2019 तक की परफॉर्मेंस को एज ए कैप्टन और एज ए प्लेयर एग्जामिन करेंगे कि क्या सच में एम एस धोनी 2015 और 2019 वर्ल्ड कप खेलना डिजर्व करते थे या फिर उनकी वजह से हमने ये वर्ल्ड कप्स हारे हैं। 2011 का साल एम एस धोनी के लिए बहुत ज़्यादा यादगार रहा। फाइनल से पहले एम एस धोनी आउट ऑफ फॉर्म थे। उन्होंने 7 इनिंग्स में 151 रन्स बनाए थे, बट धोनी के फाइनल में 91 रन्स की वजह से उनकी ओवरऑल 2011 वर्ल्ड कप के स्टैट्स बेटर हो गए। उन्होंने ओवरऑल 8 इनिंग्स में 242 रन्स बनाए एट एन एवरेज ऑफ 48 एंड स्ट्राइक रेट ऑफ 81। वर्ल्ड कप 2011 जीतने के बाद धोनी का नेक्स्ट असाइनमेंट IPL 2011 था। इस सीजन में एम एस धोनी की टीम चेन्नई सुपर किंग्स एज ए डिफेंडिंग चैंपियंस खेल रही थी, और CSK ने इस सीजन में पूरी तरह से सबको डोमिनेट किया। एम एस धोनी ने 13 इनिंग्स में 392 रन्स बनाए एट एन एवरेज ऑफ 44 एंड स्ट्राइक रेट ऑफ 158। Because of best performance of Chennai Super Kings, they managed to defend their title successfully, और CSK IPL हिस्ट्री में बैक टू बैक टाइटल जीतने वाली पहली टीम बनी। एक लॉन्ग ब्रेक के बाद धोनी इंडियन टीम को लीड करने के लिए इंग्लैंड सीरीज के लिए आ जाते हैं। एम एस धोनी इस सीरीज के 5 ओडीआई में 2 50s के मदद से 212 रन बनाते हैं एट एन स्ट्राइक रेट ऑफ 112। इस ओडीआई सीरीज में विराट कोहली ने इंडिया के लिए सबसे ज्यादा 270 रन और गौतम गंभीर ने 230 रन बनाए। इस ओडीआई सीरीज को इंडिया इजीली 4-1 से जीत जाता है, बट अगेंस्ट इंग्लैंड इंडिया टेस्ट सीरीज को 4-0 से हार जाता है। इस सीरीज में एम एस धोनी ने फर्स्ट मैच में 44 रन बनाए, सेकेंड मैच में 5 रन, थर्ड मैच में 151 रन एंड लास्ट मैच में 20 रन बनाए। इस सीरीज में एम एस धोनी ने टोटल 220 रन बनाए एट एन एवरेज ऑफ 32। IPL 2012 में एम एस धोनी ने 17 इनिंग्स में 358 रन बनाए एट एन एवरेज ऑफ 30 एंड स्ट्राइक रेट ऑफ 128। इस पूरे टूर्नामेंट में CSK ने बहुत ज़्यादा स्ट्रगल किया, but despite all that struggle and challenges, CSK managed to qualify for the playoffs of IPL 2012। CSK के प्लेऑफ्स में बेहतरीन परफॉर्मेंस की वजह से CSK फाइनल तक पहुंच जाती है, बट KKR CSK को फाइनल में चेपॉक में हरा देती है। 2012 में ICC T20 वर्ल्ड कप हो रहा था, इसलिए मोस्ट ऑफ द टीम्स T20 फॉर्मेट में ज़्यादा फोकस कर रही थी। 2012 में पाकिस्तान और इंडिया के बीच मैचेस हो रहे थे। इस सीरीज में 2 T20s और 3 ODI शामिल थे। T20 में इंडिया के लिए युवराज सिंह ने सबसे ज़्यादा 82 रन बनाए, और ODI में एम एस धोनी ने 241 रन बनाए। डिस्पाइट इंडियाज गुड परफॉर्मेंस, पाकिस्तान ODI सीरीज को 2-1 से जीत जाती है और T20 सीरीज को ड्रॉ करने में कामयाब हो जाती है। न्यूजीलैंड टूर ऑफ इंडिया में ओनली T20 में एम एस धोनी 22 रन बनाते हैं, बट न्यूजीलैंड उस मैच को 1 रन से जीत जाती है। 2012 की बाकी सीरीज में इंडिया का परफॉर्मेंस उतना अच्छा नहीं रहता, और इंडिया 2012 के T20 वर्ल्ड कप के सेमीफाइनल में क्वालिफाई नहीं कर पाती है। 2000 तो रोटेशन पॉलिसी की आप बात करें, मेरे हिसाब से इट वाज एब्सोल्यूट क्रैप। आगे जाकर एम एस धोनी इस पॉलिसी को कैंसिल कर देते हैं और तीनों ओपनर्स को साथ में खेलने का मौका भी देते हैं। T20 वर्ल्ड कप हारने के बाद ये साल एम एस धोनी और टीम इंडिया के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट था, क्योंकि इस साल ICC चैंपियंस ट्रॉफी हो रही थी और इंडिया ने अपने पुराने ओपनर्स वीरेंद्र सहवाग और गौतम गंभीर को इस ICC टूर्नामेंट के लिए कंसीडर नहीं किया था। 2013 में एम एस धोनी ने अपनी बेस्ट टेस्ट इनिंग खेली, वो भी एक टर्निंग ट्रैक पर, जिसे भारत को चेन्नई टेस्ट ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ जीतने में मदद मिली। उन्होंने इस टेस्ट मैच में 224 रन बनाए। इंडिया ने इस सीरीज को 4-0 से जीता। इंडिया ने पहली बार ऑस्ट्रेलिया को व्हाइट वॉश किया, बट इंडिया साउथ अफ्रीका और न्यूजीलैंड के खिलाफ टेस्ट सीरीज हार गया। IPL में धोनी ने चेन्नई सुपर किंग्स के लिए 461 रन बनाए, जो उनके IPL में सबसे ज़्यादा रन थे एक सीजन में। उन्होंने एट एन एवरेज ऑफ 42 एंड स्ट्राइक रेट ऑफ 162 से बैटिंग करी। डिस्पाइट चेन्नई सुपर किंग्स बेटर परफॉर्मेंस, दे लॉस्ट द फाइनल अगेंस्ट मुंबई इंडियंस, और CSK ने बैक टू बैक 2 फाइनल्स हारे। बट 2013 का मोस्ट डिफिकल्ट टास्क एम एस धोनी के लिए यह था कि इंडिया के लिए व्हाइट बॉल क्रिकेट में एक और ओपनर एस्टेब्लिश करना। आफ्टर ट्राइंग मुरली विजय, एम एस धोनी ने चैंपियंस ट्रॉफी के वार्म अप मैच में डिसाइड करा कि रोहित शर्मा अब टीम के लिए ओपनिंग करेंगे, और रोहित शर्मा ने अगेंस्ट साउथ अफ्रीका 80+ रन की इनिंग खेली और वहां से पीछे मुड़ के नहीं देखा। चैंपियंस ट्रॉफी 2019 टीम इंडिया के लिए एक ट्रांजिशन फेज था, बट डिस्पाइट ऑल दैट चैलेंजेस, इंडिया मैनेज टू विन ICC चैंपियंस ट्रॉफी 2013, और एम एस धोनी क्रिकेट हिस्ट्री के पहले कैप्टन बने तीनों ICC टूर्नामेंट जीतने वाले। चैंपियंस ट्रॉफी 2013 में एम एस धोनी ने 2 इनिंग्स में 27 रन बनाए। चैंपियंस ट्रॉफी फाइनल में इंडियन टीम ने सिर्फ 130 रन बनाए थे। इंग्लैंड को 3 ओवर्स में 27 रन चाहिए थे। 18th ओवर डालने के लिए धोनी के पास 3 मेनली ऑप्शंस थे।
भुवनेश्वर कुमार, ईशांत शर्मा और उमेश यादव। भुवी ने 3 ओवर में 19 रन दिए थे और उमेश यादव ने 2 ओवर्स में 10 रन देके 1 विकेट ली थी। बट धोनी ने इन दोनों को बॉलिंग ना देके ईशांत शर्मा को चूज करा, जिन्होंने 3 ओवर में 27 रन दिए थे। और इसी डिसीजन की वजह से हम ये भी कह सकते हैं कि इंडिया ने चैंपियंस ट्रॉफी जीती। 2014 was the one of the worst year for MS धोनी। After successfully winning 3 ICC tournaments, MS धोनी का नेक्स्ट असाइनमेंट था 2014 T20 वर्ल्ड कप। ऑल्दो इंडिया इस टूर्नामेंट के फाइनल तक पहुंचा, बट इसे जीत नहीं पाया। बट धोनी को ICC टीम ऑफ द टूर्नामेंट के कैप्टन और विकेट कीपर के लिए सिलेक्ट करा गया। ऑल्दो MS धोनी ने टेस्ट क्रिकेट में इंडिया के लिए तब तक की बेस्ट कैप्टनसी करी थी, बट फॉर सम पीपल MS धोनी वाज़न्ट अ गुड टेस्ट कैप्टन। बट अगर आप उनके स्टैट्स देखो तो आपको पता चलेगा कि MS धोनी ने टीम इंडिया को टेस्ट क्रिकेट में पहली बार नंबर 1 रैंकिंग पर पहुंचाया था। ऑल्सो MS धोनी ने इंडिया को 2 टेस्ट मैचेस भी जितवाई थी, बट बिकॉज ऑफ सम कंट्रोवर्सीज धोनी अनाउंस्ड हिज रिटायरमेंट ऑन 22 दिसंबर ड्यूरिंग इंडिया टूर ऑफ ऑस्ट्रेलिया। धोनी ने टेस्ट क्रिकेट में एज ए विकेट कीपर 256 कैचेस और 38 स्टंपिंग्स करी थी। IPL 2014 में धोनी ने 15 इनिंग्स में 371 रन बनाए, बट चेन्नई सुपर किंग्स क्वालिफाइड 2 में किंग्स 11 पंजाब से हार गया। इंडिया ने अपना वर्ल्ड कप कैंपेन पाकिस्तान को 76 रन से हराकर शुरू किया, जिसमें विराट कोहली ने सेंचुरी मारी और बॉलर्स ने अपने प्लान्स को प्रॉपर्ली एग्जीक्यूट किया। टीम ने अपनी जीत का सिलसिला जारी रखा और ऑस्ट्रेलिया को 130 रन से हराया, जिसमें धवन ने शानदार 137 रन बनाए। अगले मैचेस में इंडिया ने ग्रुप स्टेज में अपनी जीत का दौरा जारी रखा। वेस्ट इंडीज, UAE, आयरलैंड और जिम्बाब्वे के खिलाफ जीत हासिल की। रोहित शर्मा के 137 रन ने इंडिया को एक मजबूत टोटल सेट करने में मदद की, जिससे इंडिया को बांग्लादेश के खिलाफ एक आराम से जीत हासिल हुई और सेमीफाइनल्स में जगह मिली। MS धोनी ने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ सेमीफाइनल में 65 रन बनाए एट एन स्ट्राइक रेट ऑफ 100, बट सेमीफाइनल में इंडिया को ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ हार हासिल हुई। धोनी का काम और स्ट्रैटेजिक लीडरशिप पूरे टूर्नामेंट में दिखा। उनके फैसले खासकर क्रूशियल मैचेस में इंडिया की परफॉर्मेंस के लिए इम्पोर्टेंट थे। सुरेश रैना और MS धोनी ने जिम्बाब्वे के खिलाफ 196 रन की पार्टनरशिप करी। 2015 वर्ल्ड कप में MS धोनी ने 237 रन बनाए एट एन एवरेज ऑफ 60 एंड स्ट्राइक रेट ऑफ 102। ऑल्दो MS धोनी को वर्ल्ड कप की हार की वजह से बहुत ज्यादा क्रिटिसिज्म फेस करना पड़ा, बट टीम इंडिया ने सेमीफाइनल के पहले 8 मैचेस में 80 विकेट्स हासिल की थी, जो कि अनबिलीवेबल है। IPL 2015 में धोनी ने 372 रन बनाए, बट चेन्नई सुपर किंग्स एक और बार मुंबई इंडियंस से फाइनल में हार गई। मोस्ट ऑफ द फैंस इंडिया के 2011 वर्ल्ड कप विन का क्रेडिट MS धोनी को देते हैं। 2015 में आपके अदालत में वीरेंद्र सहवाग ये कहते हैं कि हमने वर्ल्ड कप MS धोनी की वजह से नहीं, बल्कि ओवरऑल टीम एफर्ट की वजह से जीता था। 2011 का वर्ल्ड कप क्या सिर्फ एक हम अपने कप्तान की वजह से जीते या हम उस अच्छी टीम की वजह से जीते? आफ्टर दी 50 ओवर वर्ल्ड कप लॉस 2016 ये साल MS धोनी के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट था, बट इन 2015 MS धोनी को एक और चैलेंज को फेस करना पड़ा। चेन्नई सुपर किंग्स और राजस्थान रॉयल्स को 2 साल के लिए IPL से बैन कर दिया गया था। इन द ड्राफ्ट ऑफ 2016 IPL, MS धोनी को राइजिंग पुणे सुपर जायंट्स 12.5 करोड़ में पिक करती है। MS धोनी ने IPL 2016 में 284 रन बनाए एट एन एवरेज ऑफ 40 एंड स्ट्राइक रेट ऑफ 135। डिस्पाइट इसके पुणे प्लेऑफ्स में क्वालिफाई नहीं कर पाती है और 7th पोजीशन पर अपना सीजन खत्म करती है। बट जो लोग ये कह रहे थे कि MS धोनी से फिनिशिंग अब नहीं हो पा रही है, उन सब लोगों को MS धोनी ने अपने IPL के 2016 के आखिरी लीग मैच में चुप करा दिया। पुणे को पंजाब के खिलाफ लास्ट ओवर में 25 रन चाहिए थे और MS धोनी उसे सक्सेसफुली चेस कर लेते हैं। इंडियन टीम उस समय व्हाइट बॉल क्रिकेट में बढ़िया परफॉर्म कर रही थी, बट इन 2016 T20 वर्ल्ड कप इंडिया बहुत ज्यादा स्ट्रगल करती है। पहले मैच में न्यूजीलैंड के अगेंस्ट 127 को चेस नहीं कर पाती है। इस मैच में धोनी 30 बॉल्स पे 30 रन बनाते हैं और इंडिया 79 रन पे ऑल आउट हो जाती है। इसके बाद कैसे तैसे मैनेज करके इंडिया 2016 के वर्ल्ड कप सेमीफाइनल में क्वालिफाई कर जाती है, बट वेस्ट इंडीज के उस प्राइम टीम से हार जाती है। इस टूर्नामेंट में MS धोनी 89 रन बनाते हैं एट एन स्ट्राइक रेट ऑफ 127। इस टूर्नामेंट के बाद मोस्ट ऑफ द पीपल ये कह रहे होते हैं कि MS धोनी को 2019 क्रिकेट वर्ल्ड कप नहीं खेलना चाहिए। Are you keen to continue on playing after this tournament? Sorry? Are you keen to continue playing on after this tournament? Come here. Let's have some fun. Please come here. Come. Seriously. You want me out there? Yeah, come. Okay. Hello, sir. You want me to retire? No, well, Okay. I just want to ask you. I was hoping it was a Indian media guy, but because I can't really say if you have a brother or a son who can play for India or is a Sure, wicket keeper. this is true. Do you think I'm unfit? No, Looking at me running, very fast. you think I can survive till the 2019 World Cup? Sure, yes, sure.
Then you have answered the question. Thank you, sir. You're forgetting something. No, I wish it was an Indian media guy because I would have asked, whether he has a son that is old enough and a wicketkeeper to play. He would have said no. Then I would have said, okay, maybe a brother who can play and who's a wicketkeeper. But you fired the wrong ammunition at the wrong time. 2017 की शुरुआत में ही एम एस धोनी अपनी कैप्टेंसी से रिटायरमेंट ले लेते हैं और विराट कोहली को तीनों फॉर्मेट की कैप्टेंसी सौंप देते हैं। कैप्टेंसी छोड़ते वक्त एम एस धोनी ये कहते हैं कि इंडिया में कभी स्प्लिट कैप्टेंसी वर्क नहीं करती। आईपीएल 2017 में पहली बार एम एस धोनी को किसी दूसरी कैप्टन के अंडर खेलना पड़ता है। इस आईपीएल में धोनी 290 रन बनाते हैं। डिस्पाइट इसके राइजिंग पुणे सुपर जायंट्स फाइनल में मुंबई से 1 रन से हार जाता है। चैंपियंस ट्रॉफी 2017 में इंडिया विराट कोहली की कैप्टेंसी के अंडर फाइनल तक पहुंची थी बट पाकिस्तान से हार जाती है। इस टूर्नामेंट में एम एस धोनी की सिर्फ 2 ही बार बैटिंग आती है और उसमें धोनी 67 रन बनाते हैं। आईपीएल 2018 वो सीजन जब एम एस धोनी अपनी येलो जर्सी में कमबैक कर रहे होते हैं और ये साल एम एस धोनी के लिए ब्रेक थ्रू ईयर होने वाला था। आईपीएल 2018 में एम एस धोनी का मॉन्स्टर मोड ऑन हो चुका था। उन्होंने 75 की एवरेज और 150 के स्ट्राइक रेट से 455 रन बनाए। इस टूर्नामेंट में बहुत बार सीएसके की बैटिंग फंस चुकी थी लेकिन माही ने अपने ही अंदाज में मैचेस को फिनिश किया और ओवरऑल सीएसके की बेस्ट परफॉर्मेंस की वजह से सीएसके अपनी कमबैक ईयर में अपना 3rd टाइटल जीत जाता है। बट इन एशिया कप 2018 एम एस धोनी स्ट्रगल करते हैं। उन्होंने 124 बॉल्स में सिर्फ 77 रन बनाए। ऑल्दो इंडिया इस एशिया कप को रोहित शर्मा की कैप्टेंसी के अंडर जीत जाता है, वो साल जिसका सभी क्रिकेट फैंस इंतजार कर रहे थे। ईयर के शुरुआत में ही एम एस धोनी बढ़िया फॉर्म में दिख रहे थे। उन्होंने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ ऑस्ट्रेलिया में बैक टू बैक 3 ओडीआईज में 350 लगाई और टोटल 194 रन बनाए और मैन ऑफ द सीरीज का अवार्ड भी जीता। आईपीएल 2019 एम एस धोनी के लिए एज ए बैटर बहुत ज्यादा इंप्रेसिव साल था। उन्होंने आईपीएल में 416 रन बनाए इंक्लूडिंग 8 मैचेस इन स्लो ट्रैक ऑफ चेन्नई जहां पे एवरेज स्कोर 144 रन था। डिस्पाइट चेन्नई बेस्ट परफॉर्मेंस मुंबई इंडियंस उस साल आईपीएल ट्रॉफी जीत जाती है। अब हम 2019 वर्ल्ड कप के सारे मैचेस के लिए एम एस धोनी की स्टैट्स को एग्जामिन करेंगे। इस मैच में इंडिया 228 रन चेस कर रही होती है। जब धोनी क्रीज पर आते हैं तब इंडिया 138 पे 3 विकेट्स खो चुकी होती है और 18 ओवर्स में 90 रन की जरूरत होती है। इस मैच में रोहित शर्मा और एम एस धोनी 74 रन की पार्टनरशिप करते हैं। धोनी नॉट आउट 34 रन बनाकर इंडिया को वर्ल्ड कप 2019 की पहली जीत दिलाते हैं। धोनी ने जब क्रीज पर कदम रखा तब इंडिया का स्कोर 301 पे 3 विकेट्स था और मैच का 46 ओवर चल रहा था। उस वक्त 25 बॉल्स बची थी और 7 विकेट्स हाथ में थे। इंडिया एक बड़े स्कोर की तरफ बढ़ रही थी। धोनी ने अपने 14 बॉल्स में 27 रन बनाए जिसमें 3 फोर्स और 1 6 शामिल थी। उनका स्ट्राइक रेट था 192। उन्होंने 3 सिंगल्स, 3 डबल्स और 3 डॉट बॉल्स खेली। धोनी का डॉट बॉल परसेंटेज 21.43 था। धोनी लास्ट ओवर में आउट हुए जब इंडिया का स्कोर 338 फॉर 4 विकेट था। इंडिया ने अपने 50 ओवर्स में 352 रन का स्कोर बनाया जिसमें केएल राहुल के आखिरी में लगाए हुए कुछ छक्के और चौके शामिल थे। शिखर धवन के 117 रन ने इंडिया को एक मजबूत स्थिति में ला दिया। धोनी जब क्रीज पर आए तब इंडिया का स्कोर 285 फॉर 3 था और मैच का 44th ओवर चल रहा था। उस वक्त 37 बॉल्स बची थी और 7 विकेट्स हाथ में थी। इंडिया एक बड़ी स्कोर की तरफ बढ़ रही थी। धोनी ने अपने पहले बॉल पर सिंगल लिया और धोनी ने अपने दूसरे बॉल पर मोहम्मद आमिर के अगेंस्ट एक बड़ा शॉट मारने की कोशिश की और विकेटकीपर सरफराज अहमद को कैच दे दिया। धोनी के आउट होने के बाद इंडिया ने 29 बॉल्स में सिर्फ 38 रन बनाए। धोनी 27वें ओवर में नंबर 5 पर बैटिंग करने आए जब स्कोर था 122 फॉर 3 विकेट। 143 बॉल्स बाकी थी और इंडिया के पास 7 विकेट्स थे। टीम को एक बड़े टोटल की तलाश थी। धोनी 29वें ओवर में नंबर 6 पर बैटिंग करने आए जब स्कोर था 144 फॉर 4 विकेट्स। 127 बॉल्स बाकी थी। टीम को एक बड़े टोटल की तलाश थी। धोनी एंड तक नॉट आउट रहे और इंडिया ने 50 ओवर्स में 268 रन बनाए। धोनी ने अपने पहले 13 डिलीवरीज में 18 रन बनाए जिसमें 25 डॉट बॉल्स थी। पिछले मैच की तरह जब धोनी बैटिंग करने आए थे तब कोहली वेल सेट थे। धोनी और कोहली ने साथ मिलकर 57 डिलीवरीज खेली और इस दौरान कोहली ने 25 बॉल्स में 21 रन बनाए जबकि धोनी ने 32 बॉल्स में 17 रन बनाए जिसमें 20 डॉट्स बॉल थी। इंडिया को धोनी से स्कोरबोर्ड टिकिंग की जरूरत थी। अगर पांडे के 38 बॉल में 46 रन ना होते तो टीम सीरियस ट्रबल में होती। धोनी के आखिरी 6 बॉल्स में 16 रन ने उनकी स्ट्रगल को कुछ हद तक छुपा दिया।
धोनी 40वें ओवर में नंबर 6 पर बैटिंग करने आए। तब इंडिया का स्कोर 226 रन था। इंडिया को 11 ओवर्स में 112 रन चाहिए थे। धोनी इनिंग्स के एंड तक नॉट आउट रहे और इंडिया का स्कोर 306 था। पहली बॉल जो धोनी ने फेस की वो लियम प्लंकेट की थी, जिसे उन्होंने छोड़ दिया। तब आस्किंग रेट 10.4 रन थी। धोनी शुरुआत में पांड्या के साथ बैटिंग कर रहे थे। जब पांड्या आउट हो गए तो धोनी और यादव ने कंटिन्यू किया, पर एक्सेलरेट नहीं कर पाए। जब धोनी और यादव साथ थे तब इंडिया को 31 बॉल्स में 71 रन चाहिए थे। दोनों नॉट आउट रहे, पर इंडिया 31 रन से मैच हार गया। धोनी 39वें ओवर में नंबर 6 पर बैटिंग करने आए, जब इंडिया का स्कोर 237 रन था। धोनी 50वें ओवर में आउट हुए, जब स्कोर 311 था। जब धोनी बैटिंग करने आए, कोहली और पांड्या सेम ओवर में आउट हो गए। धोनी ने 33 डिलीवरीज फेस की और 35 रन बनाए एट एन स्ट्राइक रेट ऑफ 106। उन्होंने 4 बाउंड्रीज लगाई। सबसे पहले न्यूजीलैंड ने बैटिंग की और 240 रन का टारगेट सेट, लेकिन जब इंडिया का टॉप ऑर्डर जल्दी आउट हो गया, रोहित शर्मा, विराट कोहली, केएल राहुल सब आउट हो गए। 5 रन पर 3 विकेट्स गिर चुकी थी। 5 विकेट्स गिरने के बाद धोनी बैटिंग करने आए और सबको थोड़ा सा भरोसा हुआ। हम सबको पता था कि अगर कोई इस सिचुएशन में हमें मैच जिता सकता है तो वो महेंद्र सिंह धोनी है। धोनी ने शांत और कंपोज तरीके से खेलना शुरू किया। उन्होंने जाडेजा के साथ मिलकर पार्टनरशिप बिल्ड की। जाडेजा ने अग्रेसिव बैटिंग की और धोनी ने एंकर का रोल निभाया। जाडेजा के आउट होने के बाद सबका ध्यान धोनी पर था। हर बॉल पर टेंशन बढ़ रही थी। 49वें ओवर के 3rd बॉल पर धोनी ने एक क्विक डबल लेने की कोशिश की, लेकिन मार्टिन गप्टिल का एक डायरेक्ट हिट और धोनी रन आउट हो गए। यह एक हार्ट ब्रेकिंग मोमेंट था और साथ ही इंडियन फैंस के सपने टूट गए। इस मैच में बहुत सारे कंट्रोवर्शियल डिसीजंस लिए गए, जैसे कि MS धोनी को ऊपर बैटिंग में ना भेजना या फिर प्लेइंग 11 में 4 विकेट कीपर्स को शामिल करना। MS धोनी के इंटरनेशनल करियर का अंत इसी मैच में हो जाता है।